Hi, welcome back, friends. My name is Kapil Dev, and you are watching my YouTube channel Kitty Patsala 2.4. And in this video, we will watch an important exact stanza of poetry, poem number 1, Dust of Snow. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी पहली पोएम है क्लास 10th की डस्ट ऑफ स्नो, उसके स्टेंजा बेस्ड दो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में कि जो पहली पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके स्टेंजा को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, और ये भी बताते चलें आपको कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पोइट्री से, और दोनों एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमसे किस टाइप से स्टेंजा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस साइड जो हमारा है स्टेंजा लिखा हुआ है, और इस स्टेंजा से हमने इस स्लाइड में 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस स्टेंजा को पढ़ लेते हैं। इस स्टेंजा में क्या लिखा है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। द वे मीस होता है प्रकार, ए मीस एक क्रो मीस का हुआ, सूक डाउन मीस हिलाता है, ऑन मीस पर, मी मीस मुझ पर। द डस्ट मीस होता है कण, ऑफ मीस के, स्नो मीस बर्फ के बर्फ के कुछ कण इस प्रकार एक कौआ मेरे ऊपर गिराता है। फ्रॉम मीस से, हिमलॉक ट्री मीस होता है कि हिमलॉक के वृक्ष से। तो इस स्टेंजा में जो पोइट है वो ये कह रहा है कि एक जो कौआ होता है वो एक हेमलॉक के ट्री के ऊपर बैठा होता है, और जो पोइट होता है वो उसके नीचे खड़ा होता है। तो जो पोइट खड़ा होता है, तो कौआ उस हेमलॉक के ट्री को हिलाता है, उसकी जो ब्रांचें होती है उसको हिलाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कुछ कण उसके ऊपर गिरते हैं। तो इस स्टेंजा में उसने ये बताया है। तो आइए इस स्टेंजा के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पहला हमसे पूछा है, द क्रो सूक डाउन द डॉट डॉट डॉट, यानी कि द क्रो मीन्स होता है कौआ, सूक डाउन हिलाता है, द यानी इसमें हमें फिल करना है। तो इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है इसमें भरा जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए देखते हैं। तो कौवे ने क्या चीज़ें गिराई थी, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, ट्री यानी पेड़ गिराया था। लीव्स पत्तियां गिराई थी। डस्ट ऑफ स्नो या बर्फ़ के कण गिराए थे। ऑप्शन नंबर डी, या पोइट। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो और लीव्स, उसने पत्तियां भी नहीं गिराई थी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी बचता है हमारे पास। तो इन दोनों ऑप्शन में से हम कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे लिखा है द क्रो सूक डाउन, यानी कौवे ने क्या चीज़ मेरे ऊपर गिराई। पोइट क्या कहता है इस स्टेंजा में, हमने अभी पढ़ा है। तो उसने गिराया था डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ करेक्ट। आइए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन है हमसे पूछा है, वाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। वाई मीन्स क्यों, डज द पोइट मीन्स पोइट, कॉल मीन्स करता या कहता है, इट मीन्स इसे, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। कभी इसे बर्फ के कण क्यों कहता है? आइए ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए, स्नो पार्टिकल्स बर टूटनी। स्नो यानी बर्फ के पार्टिकल्स मीस होता है कण, बर मीस थे, टू मीस अधिक, टिनी मीस होता है छोटे, क्योंकि बर्फ के कण बहुत अधिक छोटे थे इसलिए कहा उसने ऐसा। ऑप्शन नंबर बी, दे फेल्ट लाइक डस्ट। दे मीस वे, फेल्ट मीस होता है महसूस हो रहे थे, लाइक डस्ट मीस होता है धूल की तरह, क्योंकि वे धूल की तरह प्रतीत हो रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट। दे मीस वे, के मीस आए, ओवर मीस ऊपर, हिम मीस उसके, लाइक डस्ट मीस होता है धूल की तरह, वे उसके ऊपर धूल की तरह आए। तो दोस्तों,
दे का मतलब है यहाँ पे जो बर्फ़ के कण थे उनके लिए कहा गया है, तो ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, दे लुक्ड लाइक डस्ट, क्योंकि वह धूल की तरह लग रहे थे। तो ये दोस्तों हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अभी हमने पढ़ा है कि उसने ऐसा इसलिए कहा था कि जो बर्फ़ के कण थे वो इतने ज़्यादा छोटे थे, जैसे कि धूल है इतने छोटे थे, इसलिए इसलिए उसने कहा कि डस्ट ऑफ स्नो। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। हु कौन वाज सिटिंग बैठा था, ऑन द ट्री मीन्स पेड़ पर, कि पेड़ पर कौन बैठा था। तो अभी हमने डिस्कस किया है इस बारे में कि पेड़ पर कौन बैठा था, कि पेड़ पर एक कौआ बैठा था। तो आइए ऑप्शन को पहले डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है अ कुकू, एक कोयल बैठी थी, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर ई स्पैरो, गौरैया बैठी थी, बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अ पिजन, कबूतर बैठा था, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है अ क्रो, एक कौआ, जी हाँ, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इस ये स्टैंजा आ जाए या इस पोएम से कोई दूसरा स्टैंजा आ जाए, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे साथ देखें इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द पोइट वाज स्टैंडिंग। वेयर कहाँ, द पोइट कवि, वाज स्टैंडिंग मीन्स खड़ा था, पोइट कहाँ खड़ा था। अभी जस्ट हमने स्टैंजा डिस्कस करने से पहले और स्टैंजा डिस्कस किया था तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि कौआ कहाँ था और कवि कहाँ खड़ा था और उसके ऊपर क्या चीज़ उसने गिराई। इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इस आंसर क्वेश्चन के हम ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए ऑप्शन नंबर है ए, अंडर अ हेमलॉक ट्री, अभी देखते हैं सही लग रहा है ये। ऑप्शन नंबर बी, अंडर अ बनियान ट्री, एक बनियान का मतलब होता है अंडर मीन्स नीचे, अ बनियान का मतलब होता है दोस्तों बरगद, ट्री मीन्स पेड़, क्या बरगद के पेड़ के नीचे था, बिल्कुल आपने तो ये पढ़ा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे था, नहीं दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अंडर अ नीम ट्री, क्या वह एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था, नहीं दोस्तों। अभी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो कभी कहाँ खड़ा था, कभी एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। आइए डिस्कस करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है दोस्तों, पहले ऑप्शन को देखते हैं फिर हम इसका आंसर टिक करेंगे। तो ऑप्शन ए है इसका पार्टिकल्स ऑफ सैंड। सैंड का मतलब होता है दोस्तों बालू या रेत, क्या वह बालू के कण थे, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, क्या वह बर्फ़ के कण थे, अरे हाँ दोस्तों यही तो हमने पढ़ा है कि वह बर्फ़ के कण थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और डी को भी डिस्कस कर लेते हैं, पार्टिकल ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। तो इस तरह से हमने इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। तो इस तरह से हमने इस स्लाइड में 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अभी दोस्तों जाइएगा मत, अभी और इसके हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक इस वीडियो में।